हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 4। अंजू हैदराबाद पहुँच चुकी होती है। उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उनको लेने आए होते हैं स्टेशन पर। अंजू का वो लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उनमें से एक आदमी बुके लेकर आता है और कहता है, योर मोस्ट वेलकम मैम, दिस इज फॉर यू। वो फूलों का बुके अंजू को देते हुए कहता है। अंजू अपने चमचे के कान में धीरे से पूछती है, ये क्या बोल रहा है टिंकुआ? तुमका समझ में आवे है ना ये भाषा? टिंकू कहता है, हाँ महाराज, ये बोल रहा है कि आपका हैदराबाद में स्वागत है और ये फूलों का गुच्छा आपके लिए है। अंजू कहती है, अच्छा ठीक है। अंजू वो बुके ले लेती है और कहती है, थैंक यू। वो आदमी कार में होटल ले जाता है जिसका बिल पहले ही मंत्री जी ने पे कर दिया था। अंजू अपने रूम में जाती है, थोड़ा आराम करती है, फिर सबको अपने रूम में बुलाती है और कहती है, एक काम करो तुम लोग, उस प्लॉट के पुराने ठेकेदार के साथ हमारी मीटिंग करवाओ और आज चलो प्लॉट देखने चलते हैं। देखते हैं वहाँ का काम कैसा चल रहा है। वो लोग मान जाते हैं। सब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। वहीं अंजू की मुलाकात पुराने ठेकेदार से होती है। वो उससे वहाँ के बारे में जानकारियाँ लेती है। उसे पता चलता है कि इस जगह के लिए पहले से ही हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी ने एडवांस दे रखा था, लेकिन ऐन वक्त पर मंत्री जी ने उससे भी बढ़िया अमाउंट देकर इस ज़मीन के मालिक को अपनी ओर मिला लिया और फिर इस ज़मीन के मालिक ने ज़मीन गोविंद को बेच दी। अब समस्या ये है कि इस ज़मीन के मालिक ने उस कंपनी का एडवांस वापस नहीं किया था और अचानक एक दिन गायब हो गया। तो उस कंपनी के ऑनर ने इस ज़मीन पर केस कर दिया। अब वो लोग इस बिल्डिंग को बनने नहीं दे रहे हैं। इसी कारण अंजू को यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो अपनी दादागिरी दिखाकर काम चालू करा सके। और पीछे से मंत्री जी का सपोर्ट था ही। अंजू सब बातों को बड़े ध्यान से सुनती है, फिर पूछती है, अच्छा ये बताओ कि इस कंपनी का नाम क्या है और उसका मालिक कौन है? वो ठेकेदारी नहीं कर पाएगा। अंजू कहती है, ऐसा है बाबू कि तुमको भले ही खुद की काबिलियत पर संदेह हो, लेकिन हमका अपनी काबिलियत पर कोनो संदेह नहीं है। तुम भी देखते रहो कैसे हम इस बिल्डिंग का काम पूरा कराती हूँ। वो बाकी लोगों से कहती है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियरों
सबको बुलाओ कि आज ही अपने काम पर वापस लौटें। यहाँ का काम आज से ही स्टार्ट होगा। कुछ ही देर में उस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने वर्कर होते हैं सब अंजू के सामने हाजिर हो जाते हैं। अंजू सबको समझाती है कि काम आज से ही स्टार्ट करना। तो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। अब चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए रोकने, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उन्हीं वर्कर्स में से एक आदमी होता है जो उस कंपनी का एजेंट होता है। वो तुरंत फ़ोन लगाता है। एक आदमी फ़ोन उठाता है, कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये वर्कर कहता है, साहब, ये जो आप लोगों की विवादित जमीन वाला मामला था ना, वो फिर से तूल पकड़ रहा है। यहाँ पर एक नया ठेकेदार आया है। उसने आज से ही सारा काम फिर से स्टार्ट करवा दिया है। उधर से कोई बोलता है, व्हाट? ये है कौन पागल इंसान जिसकी इतनी हिम्मत हुई है? वर्कर कहता है, साहब, इस बार एक लड़की है। उधर से कोई कहता है, क्या एक लड़की ठेकेदारी कर रही है? वर्कर कहता है, जी साहब, बहुत अकड़ है इसमें। बोल रही है कि भगवान भी चाहे तब भी ये काम अब बंद नहीं होगा। उधर से वो इंसान कहता है, ओके, मैं मैडम को बताता हूँ इस बारे में। तुम वहीं रहो, अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। वो फ़ोन कट कर देता है। उस वर्कर का जिस आदमी से बात हुई थी वो त्यागी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मैनेजर होता है, जिसका नाम शिव था, शिवा। वो तुरंत अपनी मैडम के ऑफिस का डोर नॉक करता है। यस कम इन, अंदर से आवाज़ आती है। वो आदमी अंदर आता है। कुछ काम था क्या? अंदर बैठी लेडी कहती है। शिवा कहता है, यस मैम, हमारी कंपनी ने जिस ज़मीन के लिए एडवांस दिया था उसी केस के बारे में कुछ बताना है। वो लेडी अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है, व्हाट हैपनेस? शिवा बताता है, मैम, मैंने वहाँ अपने कुछ लोगों को लगाया था। वहाँ से पता चला है कि अब एक नया ठेकेदार आया है और वो एक लड़की है। उस लड़की ने वहाँ का बंद काम फिर से स्टार्ट करवा दिया है। व्हाट द हेल इज दिस? जब कोर्ट ने रोक लगा दी थी फिर भी उन लोगों ने वहाँ काम स्टार्ट करा दिया। वो लेडी झल्लाते हुए कहती है, दरअसल वो लेडी हमारी कहानी की हीरोइन वेदिका होती है। शिवा कहता है, मैं वो लड़की जो वहाँ की ठेकेदारी कर रही है उसका कहना है कि भगवान आकर उसे रोकेंगे तब भी नहीं रुकेगी। वेदिका कहती है, ओके देन, मैं भी देखना चाहूँगी कि वो कैसे नहीं रुकती है। आज तो शाम हो चुकी है, कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। कल मैं वहाँ जाऊँगी और हमारे वकील से भी कहो कि वहाँ सारे पेपर्स
लेकर टाइम से पहुंच जाए। शिवा बोलता है ओके मैम, मैं करता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। वेदिका अपने चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। सो फाइनली अब शोले और आंधी की टकरार होने वाली है। क्या होगा इसका अंजाम? क्या इनकी पहली मुलाकात ही इनको एक दूसरे का दुश्मन बना देगी, या प्यार का एहसास इनके दिल पर दस्तक देगा? वेट कीजिए अगले पार्ट का। बाय बाय, सी यू।